बड़ौदा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर गोहाना में बीजेपी पार्टी ने प्रदेश सत्रीय मीटिंग के दौरान प्रदेश भर से पार्टी के सभी विस्तारक पहुंचे और सभी विस्तारकों की बड़ौदा उपचुनाव को लेकर ड्यूटियां लगाई गई। इस दौरान करनाल के बीजेपी के सांसद व सोनीपत जिला के बीजेपी प्रभारी संजय भाटिया ने बड़ौदा उपचुनाव को धर्म युद्ध बताते हुए कहा, बड़ौदा हलके की जनता के साथ आज तक अनदेखी होती आ रही है। आज तक बड़ौदा हलके की जनता को उसका हक नहीं मिला और अभी बार बड़ौदा की जनता मन बना चुकी है कि वो अब की बार अपना हक लेकर रहेंगे। इस दौरान प्रदेश में बढ़ते क्राइम को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों को लेकर संजय भाटिया के कहा कि पहले की सरकारों में मामले दर्ज ही नहीं होते थे, लेकिन बीजेपी की सरकार में सबसे पहले कोई अगर क्राइम होता है तो उसे दर्ज किया जाता है। सही है या गलत है वो बात की बात है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की शक्ति के सामने प्रदेश में क्राइम टिक नहीं पाएगा। हरियाणा भाजपा के नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को चुन लिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को भाजपा के नए अध्यक्ष चुने जाने पर करनाल के सांसद संजय भाटिया ने कहा कि उन्होंने राजनीति उन्हीं से सीखी है और वो राजनीति का ज्ञान रहने वाले हैं और सभी को साथ रखते हुए गरीब की पीड़ा को समझने वाले हैं। उनके मार्गदर्शन में बीजेपी पार्टी एक नया इतिहास लिखेगी। उनके आने से बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव में भी फर्क पड़ेगा। हमारे विस्तारक आए हुए थे यहाँ पर और विस्तारकों की भी मन की इच्छा थी, वो उन्होंने निरंतर एक वर्ष 2 वर्ष संगठन को पूरे प्रांत में बढ़ाने का काम किया। आज वो सभी विस्तारक भाई इकट्ठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि हम भी इस बड़ौदा चुनाव में जो कि धर्म युद्ध है, इस धर्म युद्ध में मदद करने का उन्होंने भी आह्वान किया है। मैं उनका आभारी हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो कहते हैं हम पूरा समय लगाकर इस बड़ौदा चुनाव में उपचुनाव में काम करेंगे। तो सबकी ड्यूटी लगाई गई है? हाँ, सबकी ड्यूटी लगाई, सभी फील्ड के अंदर जाएंगे। तो कब से तैयारी रहेगी? बस तैयारी है वैसे, हमको पिछले 3-4 दिन से यहाँ शुरू है, सभी तैयारी है वैसे, हम लोगों के बीच में जाना आना संपर्क करना। और क्या अलग से मुद्दे कुछ रहेंगे संगठन को? नहीं, अलग से मुद्दे बड़ौदा का जिस तरह अनदेखी हुई है, बड़ौदा के लोगों को उसका हक नहीं मिला। चाहे बड़ौदा के लोग सरकार में रहे, पिछले कई सरकारों में रहे, बार बार एक दल को जीत भी दिलाई उन्होंने, लेकिन जीतने के बाद कभी किसी ने बड़ौदा की सुध नहीं ली। मैं समझता हूँ कि इस बार बड़ौदा के लोगों ने मन बना लिया कि वो सरकार में अपना साझा करेंगे, अपना हक लेंगे और 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। बढ़िया, जिस तरह से प्रदेश में कुछ दिन से जो है लगातार क्राइम बढ़ा है, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है, उसको लेके क्या कहना है? देखिए, विपक्ष हमेशा से उनको विरोध की बात कहनी है, उनका दायित्व भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि विपक्ष को जो विरोध है वो रचनात्मक करना चाहिए। अभी आप जिस क्राइम के आंकड़ों की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि उनके समय में तो क्राइम दर्ज ही नहीं होता था, रजिस्टर्ड ही नहीं होता था, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की एक ही सोच है, जो कुछ हुआ है उसे दर्ज करना है। सही है या गलत है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन पहला काम दर्ज करने का, फर्स्ट रजिस्टर्ड द आप क्राइम, उसके बाद इन्वेस्टिगेट कीजिए। और मैं समझता हूँ मनोहर लाल जी की दृढ़ शक्ति के आगे क्राइम टिक नहीं पाएगा। ईमानदारी की बात तो यह है कि मैंने तो काम राजनीतिक क्षेत्र में उन्हीं से सीखा है। मैं जब युवा मोर्चा में था, वो हमारे वो प्रभारी थे और आज के समय में बहुत ही अनुभवी माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं। छात्र जीवन से वो विद्यार्थी परिषद का उन्होंने कार्य आरंभ किया, राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेवारियों का निर्वहन किया। मैंने फिर किसान मोर्चा में भी उनके साथ काम किया, युवा मोर्चा में हमारे वो प्रभारी थे और मैं निरंतर उनको देखता हूँ और बहुत ही लिटरेरी माइंड के हैं, अनुभवी हैं और मैं समझता हूँ गरीब की पीड़ा समझने वाले हैं और उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश एक इतिहास लिखेगी। जिस तरह से अब उपचुनाव होना बड़ौदा हल्के में, उससे भी कुछ फर्क पड़ेगा उनके आने? नहीं, 100% पड़ेगा। मैं कहता हूँ उनके अनुभवी हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा उनका, वैसे भी मैं ये नहीं कहता प्रदेश अध्यक्ष थे नहीं थे तो भी उनका मार्गदर्शन मिलता था, अब उनका मिलेगा तो अब उनका जिम्मेवारी है। हम सब कार्यकर्ताओं को आगे भी बढ़ाएंगे और हम सबको मार्गदर्शन भी देंगे। देश अब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।